भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी का आज भिवंडी में आगमन व पत्रकार परिषद। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। अ, कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। अंग्रेजी में बोलूं या? Some years back, Prime Minister came up with a concept which he claimed was designed to clean Indian political finance. And at the heart of the concept was the idea of the electoral bond. The ability for corporates to give electoral bonds anonymously. Now it turns out that this is a way of extorting money from India's largest corporates. It is a way of stealing money from the biggest contracts in the country. It is a way of intimidating corporates and making them, forcing them to give money to the BJP. So it is the world's biggest corruption scam, it is the world's biggest extortion racket, and it is run by the Prime Minister of India. I don't really expect the Indian media to pick up this in a large way, because I know, from past experience, the type of things you focus on. But this is huge theft taking place right in front of everybody's eyes, and it has been orchestrated by the Indian Prime Minister. Now, if you have any questions, please. Yes, आप इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? ये यात्रा के बारे में नहीं है, ये भ्रष्टाचार के बारे में है। आप लोग लगे रहते हो कि डिस्ट्रैक्ट करना है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है? तो आप काइंडली इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, सब लोगों को समझ आ जाता है। सर, मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी। सर, एक जिस तरह से महाराष्ट्र में की जो भी पार्टियां है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, और भी अलग अलग प्रदेश में इन पार्टियों को दो टुकड़ा किया जो महाविकास आघाड़ी के साथ में है, तो उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? और नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया।
जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। सर ये तो मेरा कहना है, आपके सवाल का जवाब यही है ना कि ये जो पार्टीज को तोड़ा गया, कैमरा मत लीजिएगा, कैमरा के नीचे रखिएगा, ये उसको ऑफ कर दीजिए। इसको ऑफ कर ये पार्टीज को जो तोड़ा गया उसको बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने तोड़वाया। तो ऑब्वियस है, वो तो मतलब अमित शाह वही काम करते रहते हैं। उन्होंने उनको पैसा दिया, ये भी सब जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है। पैसा कहां से आया? मैं आपको बता रहा हूं पैसा कहां से आया। एक्सटॉर्शन से आया। जो हिंदुस्तान का के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार को गिराया। तो नींव तो यही है, फाउंडेशन तो यही है। नहीं, मेरा मानना है, मतलब आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में क्या? आपने अभी बोला तो आपने लिस्टें दिखी नहीं कंपनी की? आप मीडिया गए हो ना? इसी मुद्दे को लेकर आप जाएंगे क्या, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, जाएंगे कि हम रेस करेंगे, मगर आपका भी काम बनता है ना। तो रेज कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हुआ ही नहीं। सर एक सवाल है। तो मेरा कहना है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है। ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है। और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है। इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में। आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चलाती है। सभी पार्टियां क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं लेंगी, एकदम से उसको अवैध बता दें? उस पर डिस्कशन हो सकता है, इंडिया गठबंधन में डिस्कशन हो सकता है। मगर पॉइंट ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जा रहे हैं और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शेल कंपनीज उसमें भरी हुई है। और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है। इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। नहीं, देखिए, पार्टी साथ छोड़ के नहीं गए हैं। पैसा देकर, सीबीआई को यूज कर, ईडी को यूज कर उन पर दबाव डाल के इन पार्टियों को तोड़ा गया है। कांग्रेस को नहीं तोड़ा गया है। कांग्रेस का कोई नहीं गया है। कांग्रेस एक बिल्कुल साफ खड़ी हुई है वहां पे। ठीक है, वो मिलिंद देवरा, वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी पार्टी इंटैक्ट है। जरूर अशोक चौहान गए, मिलिंद देवरा गए, पर हमारी पार्टी इंटैक्ट है। शिवसेना को, एनसीपी को पैसे से तोड़ा गया है। कैसे तोड़ा गया है आज मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी, ये तो हमारी सीईसी है, खारगे जी है, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। हो सकता है सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो,
ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं, ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू।